जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ एकदम डिटेल में हम इसे देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए उपचयन जिसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको देखिए इससे समझिएगा, इंग्लिश वाले वर्ड से थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, यदि हिंदी मीडियम है तो कोई टेंशन नहीं, हम भी आपके हिंदी मीडियम से ही हैं। ठीक है, आपको देखिए ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आप वर्ड से समझिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं उपचयन यानी ऑक्सीडेशन की परिभाषा के साथ उदाहरण समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा क्या ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब जुड़ना। क्या जुड़ना, ध्यान से सुनिए। देखिए ऑक्सी मतलब क्या होता है यानी क्या होता है ऑक्सीजन होता, और एडिशन मतलब क्या होता है जुड़ना होता। ध्यान से सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब यह है कोई हमारे पास एक तत्व है, ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं कॉपर है, हाइड्रोजन कुछ भी, ठीक है, कॉपर मान लेते हैं, सिल्वर मान लेते हैं, लोहा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हम क्या बोल दिए, जब कहीं पर ऑक्सीजन का जुड़ना, एरो देखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का क्या कर देना है निकलना, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तथा हाइड्रोजन का निकलना होता है तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप एग्जाम्पल समझिए। अब देखिए, अब परिभाषा पढ़ो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन निकलता है या लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसे हमें इंग्लिश में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिए। देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें क्या हुआ उपचयन हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ समझा। नेक्स्ट समझते हैं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड को हम किसके साथ अभिक्रिया करा दिए हाइड्रोजन के साथ। तो ये बताओ यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन में, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन क्या करते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, तो ये देखिए इसे क्या बोले जाएंगे उपचयन बोले जाएंगे, यानी अपचयन बोले जाएंगे। उपचयन का जस्ट उल्टा तुम्हारे पास क्या होता है उपचयन होता है। क्या होता है उपचयन का जस्ट उल्टा अपचयन होता। क्या होता अपचयन होता। अब ये समझते हैं उपचयन की अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन समझ में आए कि नहीं ऑक्सीडेशन। दोबारा सुनिए इसे ध्यान से, उपचयन जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एक या प्यारा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ से। अब समझते हैं अपचयन अभिक्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है रिडक्शन मतलब घटना होता है, रिडक्शन मतलब घटना होता है। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती। कौन सी अपचयन अभिक्रिया कहलाती। कहने का मतलब क्या होगा कोई एक तत्व है हमारे पास, कोई तत्व है, ठीक है, इसमें एरो उल्टा कर देना, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जब जुड़ रहा, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपचयन, जिसे हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, जो आपके सामने ये रहा। अब पढ़ते हैं परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब लॉस होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल के किससे जुड़ गया कार्बन से जुड़ गया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो बताओ ऑक्सीजन का निकलना, ठीक, ऑक्सीजन का निकलना ये क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये दो परिभाषा समझिए और एक दो चीज और समझ लीजिए, ठीक है, कुछ अपचायक के नाम और कुछ उपचायक के नाम, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया उसे छांट के
इसी में बना के दे दिया। तो आपको आशा करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसी में 2 मिनट। ठीक, ये आपके सामने ये दे रखा, कुछ उपचायक के नाम, कुछ अपचायक के नाम। अब ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ये एमसीक्यू में पूछा गया भाई। ठीक है, 2023 में 3 सेट में ऐसे ही पूछा गया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसे भी क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। अब उपचायक क्या होते हैं, मतलब देखिए हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, तो ऐसे चीज़ जो ऑक्सीडेशन को कराते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई चीज़ है, तो आप कोई चीज़ काम करने जाते हैं तो ज़बरदस्ती आपको कहते भाई कर ले भाई, बहुत बढ़िया है, या कराने में मदद करते हैं। तो उसी तरह से ये सब चीज़ जानते हो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को कराते हैं, तो उसी को इसीलिए क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, एक जरिया होता है जो आपको किसी चीज़ को कराने के लिए उत्प्रेरक करता है। तो लिखा है जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहता है। मतलब उपचयन यदि नहीं हो रहा है तो ये क्या कर देते हैं, उसके साथ जुड़ के उपचयन की अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा तेज कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी कर देते हैं। अब ये जो आयोडीन है ये भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, इसमें से कौन उपचायक की तरह कार्य करता है, ऑप्शन में ये दे देगा और इसमें से यहाँ से उठा के क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये एमसीक्यू बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए उपचायक क्या होते हैं, जो उपचयन को अभिक्रिया को कराते हैं उपचायक कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी कर देना। ठीक, या हो गया। या आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में किसी 2 उपचायक का नाम बताइए। ठीक, अब आ जाते हैं अपचायक किसे बोलते हैं, जिसे रिडक्शन एजेंट बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन मतलब ये रिडक्शन को कराते हैं। जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, मतलब अपचयन समझते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी अपचायक कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपचायक क्या होते हैं, जब जो चीज अपचयन को कराते हैं, क्या लिखा है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें क्या बोला जाता है, अपचायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपचायक बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोल दिए, अपचायक। फॉर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईटीसी कर देना, यानी हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या समझ लिया, अपचायक किसे कहते हैं और उपचायक किसे कहते हैं, एकदम डिटेल में हमने इसे कवर अप कर लिया। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।